हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको लेकर चलूंगी जापान के एक मैजिकल और रोमांटिक फेस्टिवल की ओर, तानाबाता फेस्टिवल, जिसे प्यार से लोग स्टार फेस्टिवल भी कहते हैं। पूरे जापान में ये फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तानाबाता सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि प्रतीक है प्यार, उम्मीदों और सपनों का। लेकिन इसकी शुरुआत एक प्यारी सी लव स्टोरी से हुई थी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इस दिल को छू लेने वाली कहानी को। तानाबाता लव स्टोरी की उत्पत्ति किक्सी नामक एक चीनी दंतकथा से हुई थी। ये कहानी हमारी मिल्की वे, जिसे हम हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं, वहाँ रहने वाले दो सितारों की लव स्टोरी है। राजकुमारी ओरिहिमे जो है वेगा स्टार और राजकुमार हिकोबोशी जो है अल्टेयर स्टार। ओरिहिमे एक कुशल बुनकर थी। आज के ज़माने में हम उन्हें फैशन डिज़ाइनर कह सकते हैं। वे स्वर्ग नदी के किनारे अद्भुत कपड़े बुनती थी जिसका प्रतिनिधित्व आकाशगंगा करती थी। लेकिन अपने काम में व्यस्तता के कारण उसे अकेलापन महसूस होने लगा। उसके पिता स्वर्ग के देवता ने उसकी मुलाकात गाय चराने वाले राजकुमार हिकोबोशी से कराई और पहली ही नज़र में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और जल्द ही उन्होंने शादी कर ली। उनका प्यार और समर्पण इतना गहरा था कि वे अपने कर्तव्यों को भूल गए। ओरिहिमे के पिता को जब ये पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुए। और फिर क्या था, जैसा हर लव स्टोरी में होता है सेम, दोनों को अलग कर दिया गया आकाशगंगा के दोनों किनारों पर। हालांकि ओरिहिमे और हिकोबोशी ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और एक दूसरे से मिलने की विनती की। ओरिहिमे के पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने फैसला किया कि दोनों प्रेमी साल में सिर्फ एक बार 7वें चंद्र महीने के 7वें दिन मिल सकते हैं। और फिर दोनों प्रेमी अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए वापस लौट गए। समय बीता और आखिरकार वो दिन आ गया जब दोनों प्रेमी फिर से मिलने वाले थे। उस दिन उन्हें आकाशगंगा नदी को पार करना मुश्किल हो रहा था। ओरिहिमे को बहुत निराशा हुई। उसे लगा कि वो हिकोबोशी से नहीं मिल पाएगी। तभी मैगपाइज का एक झुंड आया और उसने नदी पर पुल बना दिया जिससे दोनों प्रेमी मिल सके। आज भी ऐसा माना जाता है कि तानाबाता पर अगर बारिश होगी तो मैगपाइज नहीं आ पाएंगे और दोनों प्रेमियों को फिर से मिलने के लिए एक साल का इंतजार करना होगा। इसीलिए जापानीज हर साल तानाबाता पर अच्छे मौसम की कामना करते हैं। तानाबाता फेस्टिवल को 7वें चंद्र महीने के 7वें दिन मनाया जाता है, जब ये दोनों सितारे आकाश में वेगा और अल्टेयर स्टार के रूप में मिलते हैं, जो मॉडर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग 7 जुलाई है। और तभी से हर साल ये दिन इनके प्यार का सिंबल बन गया है। तानाबाता फेस्टिवल के दौरान जापान लव, विशेस और ड्रीम को सिंबलाइज करता है। तानाबाता फेस्टिवल का सबसे बड़ा हाईलाइट होता है कलरफुल स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, जिन्हें जापानीज में तंजाकू कहते हैं। हर रंग का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। पिंक लव के लिए, ब्लू पीस के लिए और वाइट हैप्पीनेस के लिए। मान्यता है कि अगर आप सच्चे दिल से इन तंजाकू पेपर्स पर अपने विशेस लिखते हैं और इन्हें बैम्बू ट्री पर लटकाते हैं तो ओरिहिमे और हिकोबोशी आपकी इच्छा पूरी करेंगे। इन कागज़ों को बैम्बू ट्री पर इसलिए लटकाया जाता है क्योंकि जापानीज ऐसा मानते हैं कि बांस के पेड़ सीधा और लंबा बढ़ते हैं और इसकी शाखाएं स्वर्ग को जाती हैं, जिससे ये एक इच्छा पूर्ति वृक्ष बन जाते हैं। ये परंपरा तानाबाता फेस्टिवल को बहुत ही यूनिक बनाती है। चाहे आप लव, पीस, हैप्पीनेस या सक्सेस की विश करें, ये फेस्टिवल आपको पॉजिटिविटी से भर देता है। ओसाका में तानाबाता फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उमेदा स्काई बिल्डिंग ओसाका का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है और इस फेस्टिवल के दौरान ये और भी खास हो जाता है। जून की शुरुआत से लेकर अगस्त की शुरुआत तक पूरा एरिया रंग बिरंगी रिबन्स और लालटेन से सज जाता है। लेकिन मेन फेस्टिवल 7 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं स्काई बिल्डिंग के 39 फ्लोर पर।
यहाँ एक खास गैलरी शॉप है जहाँ से आप तानाबाता फेस्टिवल और जापान की सिंबॉलिक चीज़ों को खरीद सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। यहाँ आपको ट्रेडिशनल जापानीज टॉय भी मिलेंगे जो बच्चों के लिए बहुत खास होते हैं। यहाँ से आप ओसाका सिटी का ब्रेथ टेकिंग व्यू देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इस बिल्डिंग का सबसे खास फीचर है यहाँ की ग्लास ट्यूब एक्सीलेटर। ये एक बड़ी एक्सीलेटर है जो आपको 39 फ्लोर से सीधे 35 फ्लोर तक लेकर जाती है। और बिलीव मी, ये एक्सपीरियंस एकदम थ्रिलिंग होता है क्योंकि आप इस एक्सीलेटर से पूरे शहर का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये एक्सीलेटर का एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली याद रहेगा। यहाँ से आप तानाबाता की सुंदरता और सिटी की वाइब्रेंसी को एक साथ महसूस कर सकते हैं। अब हम ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं जहां आपको एक सुंदर नेचुरल गार्डन फॉरेस्ट का लुक देखने को मिलेगा।
सिटी के बीचों बीच ये छोटा सा फॉरेस्ट आपको नेचर के साथ रिलैक्स करने का मौका देता है। यहाँ की सुंदरता आपको सिटी की भीड़ से दूर एक पीसफुल दुनिया में ले जाएगी। जहाँ बैठकर आप घंटों शांति से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है, यहाँ पर कलरफुल फिशेस देखने को मिलेंगी जो इस प्लेस को और भी चार्मिंग बना देती है। ये पूरी जगह आपको पीस और रिलैक्स वाली वाइब से भर देगी।
अब हम चलते हैं तकीमी कोजी रेट्रो रेस्टोरेंट एली की ओर, जहां तानाबाता फेस्टिवल के टाइम पर एक मैजिकल वाइब क्रिएट होती है। ये जगह आपको 1920 के जापान की याद दिलाती है और इसका एटमॉस्फेयर टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ आप ओसाका के फेमस कुजीन का मज़ा ले सकते हैं। तानाबाता फेस्टिवल पर कुछ रेस्टोरेंट में तानाबाता थीम के अकॉर्डिंग डेकोरेटिव ट्रेडिशनल जापानीज़ फूड सर्व किए जाते हैं, जो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखते हैं। और यहाँ आप 1920 के जापान की एम्बियंस का पूरा एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। ये रेट्रो स्टाइल रेस्टोरेंट और गलियाँ आपको पूरी तरह से नॉस्टैल्जिक फील देती हैं। यहाँ हर गली में आपको कुछ ना कुछ अनोखा देखने को मिलेगा। देखिए, ये पुरानी जापानीज कार जो उस दौर की याद दिलाती है। यहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम है नमस्ते ताजमहल। तो अगर आप इंडियन फूड का स्वाद लेना चाहते हैं तो ये भी एक ऑप्शन है। यहीं पर एक पुराना जापानीज हैंडपंप भी है। जो आज भी वर्किंग कंडीशन में है। देखिए, इसमें से पानी आ रहा है ना कमाल की बात। इसके अलावा यहाँ एक छोटा सा ट्रेडिशनल जापानीज श्राइन भी है, जहाँ लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। श्राइन के पास एक पुरानी फायर पंप है। ये पुराने ज़माने में आग बुझाने के काम आता था और इसे यहाँ सुरक्षित रखा गया है।
आगे बढ़ते हुए हम एक ट्रेडिशनल जापानीज लिविंग रूम का सैंपल देख सकते हैं। यहाँ पुराने समय का टीवी, रेडियो, टेलीफोन और कबर्ड रखा है। सेंटर में ट्रेडिशनल जापानीज सिटिंग एरिया है, जहाँ टेबल पर जापानीज टी और वाटरमेलन रखा है और साथ में एक प्यारी सी बिल्ली आराम कर रही है। जापान में जमीन पर बैठने का ट्रेडिशन आज भी बहुत लोकप्रिय है और ये लिविंग रूम उस पुरानी लाइफस्टाइल की एक झलक है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा ओसाका के तानाबाता फेस्टिवल का वीडियो। अगर आप भी जापान की ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।